चलो भाई आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि हमारा है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, राइट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम डूप्ड टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और एक होता है इंट्रिंसिक जो कि प्योर टाइप सेमीकंडक्टर होता है। कुछ कुछ याद आया? यस बोलो। यस। तो यस इसी सर। तरीके से अब अगर मैं बात करता हूँ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की, तो देखो तुम लोगों को पता है कि जब भी कोई भी कंडक्टर होता है या कोई भी ऐसी प्लेट होती है तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आपस में टकराते हैं और वो एक्सेलरेट करते हैं, तो उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। सो द वेलोसिटी यस एक्वायर्ड सर। विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर एक्सेलरेटिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और तुम लोगों को पता है कि जितनी ज्यादा, भाई देखो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उधर जाने लग गए। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सारे इधर भागेंगे, भागो। ठीक है, तो फिर करंट इधर आएगा। तो अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम दोगे, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उतनी ही तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है, जैसे मान लो एक रेस है, रेस का अमाउंट है 5,000 रुपए, तो तुम लोग भाग रहे हो कि है चलो भागो, ठीक है रेस लगी है, लाइफ इज अ रेस। लेकिन एक अवार्ड है 5 लाख करोड़ का, कि जो भागेगा, और तुम ऐसे भाग रहे हो पूछो ही मत। एकदम कृति ने तो पैर ही ऊपर कर लिया ऐसे कि भागो बहुत तेज। एकदम अरे अरे। ऐसे ऐसे भाग रही है, एकदम पूछो ही मत। एकदम सारे लोग कहाँ पीछे रह गए, 1 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर, और ये भागी जा रही है, कह रही है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। तो एकदम कृति, हमें पता ही वो नहीं था कि श्रेया के लिए कृति, भाग रही थी। हाँ कि श्रेया और मैं एक साथ रहेंगे बाद में कश्मीर में एकदम। ठीक है, लेकिन अब श्रेया भी कह रही है कि हाँ हाँ कृति जाओ, उसने श्रेया ने पकड़ लिया दीक्षा को कि तुझे जितने नहीं दूंगे, तो इधर आ। ठीक है, तो कृति फाइनली जीत गई। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा अमाउंट होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई राइट? तो जितनी यस ज्यादा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो अब यहाँ पे फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगाते हैं, जैसे ये है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट आएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है म्यू। तो ये म्यू अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं। तो देखो ये हो गया वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को क्या मैं फिर ये बोल सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑल्सो। मैंने शायद उस टाइम पे भी समझाया था। तो म्यू क्या होता यस है, सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू आ गया मेरे पास वीडी अपॉन में ई। ठीक है, तो जो म्यू होता है, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर एंड दिस मोबिलिटी इज इक्वल टू दी, सारे बच्चे एक बार लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मेरे पास क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में। So electromobility is equal to the drift velocity acquired per unit electric field. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो ये तो था चलो हमारे पास मोबिलिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जिसमें हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखना है सेमीकंडक्टर का। तो देखो यार, सेमीकंडक्टर के अंदर हमको क्या निकालनी है अब, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, और ये एक लौती डेरिवेशन होती है यहाँ पे, और यही एग्जाम में अब आने वाली है क्योंकि मोस्टली पोर्शन तो कट चुका है। तो इस डेरिवेशन को तुम लोग एक्सपेक्ट करो कि, अरे मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आने वाली है, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे पास, उनकी कंडक्टिविटी होती है एक। ठीक है, तो उसके लिए एक डेरिवेशन है, और कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है वो हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक लौती डेरिवेशन है इस चैप्टर में से, और सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो जैसे मान लो तुम लोगों के पास ना एक सेमीकंडक्टर है इस तरीके से। ठीक है, और ये एक सेमीकंडक्टर है, और इसको मान लो मैंने एक ऐसे कनेक्ट कर रखा है।
तो ये है मेरे पास एक सेमीकंडक्टर जिसको मैंने एक सर्किट से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ये मेरे पास है बैटरी या सेल बोल सकते हो, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है मेरे पास और ये वाली नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अब जब मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट करा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ आती है पहले पहले बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव साइड या नेगेटिव से पॉजिटिव साइड? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से से नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, तो वो कहाँ से कहाँ जा रही है? इधर से इधर की साइड जाएगी, राइट। तो इसका मतलब लेफ्ट से वो राइट साइड जा रही होगी। अब तुम्हें पता है सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ कुछ तो चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, यस और नो? तो तुम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस साइड जा रहे होंगे अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए? वो नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, मतलब राइट से लेफ्ट की साइड। तो वो ऐसे करके जाएंगे यस सर। कि भागो, रेस लगी है, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। लेकिन जो होल्स है वो इधर भागेंगे कि नहीं नहीं हमें तो फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, नहीं नहीं मेरे को तो जॉब करनी है, ठीक है, और नहीं नहीं मुझे तो साइंटिस्ट बनना है। तो हर कोई ऐसे करके अलग अलग भाग रहा है, हर किसी की अलग अलग फील्ड होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग तो आजकल बेसिक वो बन गया कि इंजीनियर तो होना ही चाहिए। इंजीनियर होने के बाद डिसाइड करो अब तुम्हें क्या बनना है। तो इंजीनियर तो एक बेसिक अरे चीज हो गई है, ऐसा हो गया है ना आजकल। अरे सही में मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, आजकल लोग सच में ऐसा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग तो बेसिक हो गया कि उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम भी तो हैं, हम भी तो टीचर बने देखो, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल भी करेंगे, मुझे लग रहा है कि मैं अरे इंजीनियर भी हूँ, ये इंजीनियर क्या कम है? ये क्या बात है डॉक्टर। भाई? अरे आजकल ट्रेंड बन रहा है ऐसा, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद तो इंजीनियरिंग की बेसिक होना ही चाहिए, वो एक मतलब सेफ्टी साइड है। इंजीनियरिंग के टाइम बाद हम वेस्ट। सोचेंगे, ठीक है अब जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर, इसके हम ऊपर एक क्लास लेंगे, अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर ही हमारे पास, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है कि हम तो करंट पॉजिटिव वाला लेते हैं भाई, देखो होल्स अगर ऐसे करके आ रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव ही होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहे हैं तब भी तो करंट ऐसे ही आएगा। तो ओवरऑल करंट कहां से कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? ओवरऑल करंट लेफ्ट। पॉजिटिव टू लेफ्ट टू नेगेटिव। राइट। यस, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ओवरऑल करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है और होल्स के सेम डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि होल खुद पॉजिटिव है। तो अब जो इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है उसका फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना पोटेंशियल के टर्म्स में? मैंने ये बताया था E इज इक्वल टू वॉट, सोचो सोचो, बूझो तो जाने, सोचो सोचो। E इज इक्वल टू V, और इसके V टर्म्स बाय में L। वी वी बाय बाई। आर। V बाय R, तो पर यहाँ पे है ही नहीं, L है, लेकिन L। L एल। है यहाँ पे, एल। कंडक्टर की जो ये लेंथ है ना वो है। तो ये जो मेरे पास कंडक्टर है, मान लो इसकी लेंथ अपने आप में L है, L, ठीक है। तो इसका मतलब याद है ना वो dV बाई dr, पोटेंशियल पोटेंशियल माइनस ग्रेडियंट। डीवी ग्रेडियंट। बाय डी आर आता था। हाँ, तो अब माइनस को तो हटा दो तो साइन है एक तरह से, तो ये मेरे पास हो जाएगा V बाय L, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पे कितना दिख रहा है तुम्हें, E इज इक्वल टू V बाय L होता है। अब जरा मुझे बताओ, ये जो तुम टोटल करंट देख पा रहे हो, ये टोटल करंट के अंदर कितने करंट इन्वॉल्व है? एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैंने लिखा और एक होल की वजह से लिखा, राइट। तो कहना इसे, ये जो टोटल करंट मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल की वजह से, यस और नो? भाई देखो, कुछ यस सर। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहे हैं और कुछ होल ऐसे करके जा रहे हैं, तो होल की वजह से तो उधर रहेगा ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन वैसे जा रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू, NeAVD। वीडी। अरे वाह क्या बात है, तुम्हें फॉर्मूला याद है, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला तो एक ऐसा फॉर्मूला जो सबको याद रहता है, ठीक है, बट स्टिल तुम्हें याद रहा, और भी अच्छी बात है। तो ये IE प्लस का IH, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ये मेरे पास, तो देखो जब अब मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, N, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E तो वही रहेगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। एरिया तो भाई, एरिया तो वही है ना कंडक्टर का। और VD, ये VD किसका है, इलेक्ट्रॉन का, प्लस ऐसे ये क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स का। अच्छा, E तो चार्ज तो वही रहेगा ना, बस पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या एरिया भी वही रहेगा या एरिया चेंज है? सेम। 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 कंडक्टर का एरिया तो सेम ही है। अच्छा, और ये V ही, मतलब VE यहाँ होल्स पर है, का। तो V यहाँ पे हो जाएगा एच। होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन निकल जाएगी जरा बताना एक बार? ई ए। ई और ए। तो ये हो जाएगा NE अपॉन NeVE प्लस का NH और VH, ठीक है। ये है मेरे पास वेलोसिटी और नंबर। तो मेरे पास ये करंट आ चुका है टोटल यहाँ पे। लेकिन तुम जानते हो अंदर ही अंदर कि मेरे पास क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, राइट। तो अगर R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो अभी अभी एक सेकंड पहले तुमने मतलब यहाँ पे V बाई एल भी देखा, तो यहाँ पे क्या हम कुछ और रिलेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कंडक्टिविटी चाहिए।
तो कंडक्टिविटी चाहिए तो देखो आर मेरे पास ये होता है, और तुम्हें ओम्स लॉ से क्या पता है भाई, आई इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी V बाय by आर, R. क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर, तो आई अपॉन में आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो v को तो, और v को अभी अभी हम क्या लिख सकते हैं, पीछे जो हमने करा, ये v यहाँ पे क्या बन जाएगा, v मैंने ये लिख दिया, चलो EL. तो EL. EL हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था किसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो v इज इक्वल टू EL हो गया। तो v अगर EL हो गया तो v की जगह पे हम क्या लिख देंगे फिर, E और ये L, ठीक है। R क्या हो जाएगा, R रो L अपॉन में A, तो L से L कट जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. L से L कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा करंट फिर, E A अपॉन में रो, तो मेरे पास करंट कितना आ गया फिर, ई ए अपॉन में रो आ चुका है, राइट। भाई ये मेरे पास फॉर्मूला था, इसकी वैल्यू पुट कर दी और वी की भी वैल्यू पुट कर दी जो पीछे हमने लिखी हुई थी, तो ये मेरे पास आई कितना आ गया, ई ए अपॉन में रो आ चुका है। लेकिन क्या तुम लोगों को एक बात और नहीं पता है क्या, देखो ये भी करंट है इक्वेशन नंबर 1, और ये भी करंट है इक्वेशन नंबर 2, तो भाई जब दोनों ही करंट है तो क्या मैं दोनों करंट को इक्वल कर सकता हूँ, ये भी Yes, अपने Yes, आप में sir. करंट हुआ है और ये भी करंट हुआ है, तो करंट और करंट है तो करंट आपस में करंट ही होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब दोनों ही करंट है तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, ई ए। अच्छा नेक्स्ट पेज पे लिख लूं क्या, ठीक है, तो ये दोनों करंट को क्या कर देते हैं हम, देख लेना, एक है ई ए बाय रो और एक है मेरे पास ई ए एन ई वी प्लस एन एच वी एच, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो 1 और 2 को इक्वेट करो, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई जो था, तो आई इज इक्वल टू ई ए अपॉन में रो इज इक्वल टू ई ए, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन ई वी ई प्लस एन एच वी VH. एच। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक, No, sir. No, ठीक sir. है। अच्छा एक चीज सामने दिख रही है कि कोई चीज कट रही है, देखो क्या, A. तो इस वाले ए से ये वाला ही कट गया, ठीक है, तो मेरे पास ये बचेगा ई बाय रो, ठीक है, ई बाय रो इज इक्वल टू ई, और ये वही एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने मोबिलिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन Yes, मोबिलिटी sir. क्या होती है मेरे पास, अगर मुझे मोबिलिटी देखना हो इलेक्ट्रॉन की तो वो VD मैं, by E. ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा वी अपॉन में ई, ठीक है, तो इसका मतलब वी क्या हो जाएगा फिर, तो वी हो जाएगा मेरे पास म्यू ई इंटू ई, राइट। भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, Yes, sir. मोबिलिटी इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा, तो क्या मैं वही इस वी की जगह पे वो चीज लिख सकता हूँ क्या, म्यू ई, ठीक है, एक बार Yes, चेक sir. कर लेते हैं। देखो मैंने जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ई से ही कट जाएगा, सामने दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ई, तो ये मेरे पास ई और ये रो है, तो ई अब देखो एन ई वी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, म्यू ई और ई प्लस एन एच म्यू ई, सॉरी म्यू एच Mu H. और ई तो ई रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब ई को कॉमन लोगे तो ई से ही कट जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. भाई अगर तुम ई को कॉमन लोगे इस वाले ई को, तो मैं ऐसे ही काट दूं, ई से ये कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो ई से ही पूरा कट गया। तो अब तुम्हें पता है कि 1/रो कितना होता है, जरा बताना एक बार। Conductivity. भाई रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई एन ई म्यू ई मतलब मोबिलिटी प्लस एन एच नंबर और मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, तो फाइनली ये फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/रो हम लोगों को पता है कि इट इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का फाइनली मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, यही है मेरे पास वो फाइनल फॉर्मूला जो कि इस बार एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं फॉर द कंडक्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, ई मतलब चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में मोबिलिटी प्लस नंबर ऑफ होल्स इनटू में मोबिलिटी। याद रहेगा सब बच्चों को, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो ये था हमारे पास एक एक लौती डेरिवेशन, ठीक है, बाकी सब तो थियोरेटिकल और थोड़े से छोटे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन ये एक लौती ऐसी डेरिवेशन थी जो तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है, बहुत सिंपल सी है, तो मोबिलिटी का पूरा पूरा यूज हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये था सेमीकंडक्टर के बारे में। किसी को भी कोई डाउट है, महक, दिव्यांश, आदित्य, विदुषी, अभिषेक, अतुल, No, अनन्या, sir. तो ये तो अनन्या फाइनली क्या आई कंडक्टिविटी मेरे पास, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू
अनन्या, एक तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे सर दर्द हो रहा है। हाँ भाई, चलो कोई बात नहीं। कृति तुम बोल दो एक बार सर एक बार कंडक्टिविटी। इसके पहले वाला पेज क्या सर? हाँ, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सुना दो एक बार जोर से, ताकि इन लोगों के कान में वो आवाज गूंजे, क्योंकि तुम्हारी आवाज गूंजेगी लोगों के दिमाग में। हाँ, एक बार जोर से। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू E इंटू NE इंटू म्यू ई प्लस NH इंटू म्यू एच। ठीक है, वीडियो ऑन करके बोलती तो लोगों के दिमाग में इमेज बन जाती, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलो एकदम। अरे मतलब मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, एकदम जैसे कि वो बोलती है ना, क्या नाम है, इंदिरा गांधी, कि मेरी खून का एक एक कतरा इन देशवासियों के लिए समर्पित, ऐसे तुम भी बोलो, ताकि लोगों के दिमाग में एकदम बस जाए कि वो कृति राय ने बोला था। ठीक है, पागल है क्या, पेपर में वही तो आया जो कृति राय ने बोला था उस दिन, पूरा पेपर उसी में से आया है। ठीक है, कितना अच्छा लगेगा, कृति राय, कृति राय, एकदम लोग कह रहे हैं भाई जो मार्क्स आए कृति राय की वजह से आए। उस दिन एक स्पीच हुई थी, कितना अच्छा लगेगा। पर ठीक है, तुम लोग तैयार नहीं हो तो फिर हम फोर्स नहीं करते ना किसी को। ठीक है भाई, वाली वाली तो ना दे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है पीएन जंक्शन। यहाँ से ये अब मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी तो आप कह रहे थे चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ, तो ये वाला एक लास्ट टॉपिक है, और मतलब काफी इसी के ऊपर काफी सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी, मतलब लास्ट मेजर पोर्शन कह सकते हो। तो ये पीएन जंक्शन है मेरे पास। तो देखो यार, अब ये पीएन जंक्शन अपने आप में होता क्या है, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था, एक मेरे पास सेमीकंडक्टर ऐसा है जो कि पी टाइप हो सकता है और एक एन टाइप हो सकता है। एम आई राइट? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, अब ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें आधा पोर्शन हमने क्या कर दिया है, पी टाइप। तुम्हारे पास 14 ग्रुप के एलिमेंट है, मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली बेचारी की शादी गरीब से हो गई, मतलब 13 ग्रुप से हो गई। तो अब जरा बताओ, 13 ग्रुप से हो गई तो ओवरऑल क्या हो गई वो बेचारी, गरीब। गरीब हो गई, गरीब। पी हो गई। हाँ, आई नो कृति, पिछली बार तुमने बोला था कि है सर ऐसे कैसे। ठीक है, आई नो दैट। ठीक है, तो 14 का अगर 13 से करवाते हैं तो वो पी ही माना जाता है, तुम अपने अंदर मत मानो, लेकिन माना जाएगा वो। ठीक है, तो गरीब। अब इसी तरीके से 14 टाइप मान लो 15 से हो गई। अब वो तो मिडिल क्लास थे, लेकिन एक अमीर से हो गई एकदम, पूछो ही मत। मान लो वो विधायक है इस एरिया का, ठीक है, एकदम खूब बीजेपी आईटी से खूब पैसा आ रहा है। ठीक है, पूछो मत। तो इसका मतलब वो क्या है, एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप ही हमारे पास है, और इन दोनों को हाफ हाफ हमने डूब करवा दिया है। एक सेमीकंडक्टर था 14 वाले ग्रुप का, इस साइड पूरा का पूरा पी टाइप और इस साइड पूरा पूरा एन टाइप है, और दोनों को मिला दिया। तो ये जो दोनों को मिलाने से जो बनता है ना, ये मेरे पास क्या होता है, पीएन जंक्शन। याद रहेगा सब बच्चों को। तो 14 ग्रुप में कौन कौन होता है, कहना इसे जर्मेनियम सिलिकन, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम यस टिन सर। लेड। ठीक है ना, तो सिलिकन और जर्मेनियम माना जाता है। तो सारे बच्चे एक लाइन लिखें, इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ, इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकन, इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकन, डूब्ड इन, डोप्ड भी बोलते हैं कुछ लोग, डोप्ड, डोप्ड इन, वो याद है ना, व्हाट इज डोपिंग, दीक्षा, व्हाट इज डोपिंग? सर वो मिक्स करते थे हम एडिंग कुछ ऑफ कुछ। इम्प्योरिटीज इन अ प्योर टाइप हाँ, सेमीकंडक्टर, तो राइट? एंड कंडक्टिविटी बढ़ यस, जाती थी। वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी बच्ची। ठीक है, सो इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकन डूब्ड इन सच अ वे, या डूब्ड इन सच अ मैनर, या सच अ वे, एक ही बात है, डूब्ड इन सच अ वे दैट वन हाफ पोर्शन, that one half portion, in such a way that one half portion of it acts as a, one half portion of it act as a, act as a p type semiconductor. Or just is not present, kush, I will be late due to some work, shut up। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, half of the portion will act as a, yeah, it act as a p type semiconductor, and the, उसके बाद लिखो, एंड दी अदर हाफ विल एक्ट एज अ, या अदर हाफ एक्ट एज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट? बोलो। यस सर। तो श्रेया, 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 हेलो श्रेया, श्रेया, श्रेया तो यार गुस्सा सुनते हो हैं। गई सर। कृति एक बार तुम बोलो उससे कि श्रेया सर पूछ रहे हैं, कुछ जवाब दे, क्योंकि हमारी तो सुनती नहीं है। चलो कोई बात नहीं श्रेया, तुम नाराज हो तो। महक, तो अभी जो मैंने ये पी टाइप पीएन जंक्शन जो बताया, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया, एक बार बता सकती हो हमको, क्या है ये?
सर मतलब ये एक क्रिस्टल है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम को आपस में डोप किया जाता है ताकि एक सेकंड से, एक सेकंड, सिलिकॉन और जर्मेनियम को आपस में डोप किया जाता है? नहीं ये मतलब डोप किया जाता है अलग हाँ, अलग। हाँ, हाँ, या तो सिलिकॉन को डोप कर दिया जाएगा या जर्मेनियम को डोप कर दिया जाएगा। तो एक आधी साइड किससे की जाएगी? गरीब वालों से, 13 ग्रुप वालों से, और यस आधी सर। साइड किससे की जाएगी? अमीर वालों से, 15 ग्रुप वालों से, राइट? तो यस सर। 14 13 के साथ मिला हुआ है और 14 15 के साथ मिला हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बाकी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो आधा आधा है। तो देखो अब क्या होगा, ये ना इस तरीके से, जैसे मान लो हमारा जब भारत था देश, मतलब अभी भी है, ठीक है, तो हमारा जो भारत जब उस टाइम, अरे मतलब जब भारत था, आजाद नहीं हुआ था, वो कह रहा हूँ बच्चे बच्चों। तो जब आजाद नहीं हुआ था, इतने में भड़क जाता, मुझे पता है ये भदौरिया कि ओ सर आपने क्या बोल दिया ये, अब तो दंगे फसाद होंगे सर, देखो आप। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि जब आजाद नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान हमारे अंडर में ही था, ठीक है, तो उस टाइम पे एक ही भारत था, ठीक है। अब तो हमने बांग्लादेश और उन सबके अंदर हमने उनको वो कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है भाई, मान लो ये पूरा का पूरा भारत देश है अपना, ठीक है, उस पुराने जमाने वाला 1947 से पहले का, ठीक है। लेकिन इनके बीच में क्या हुआ, कुछ ना कुछ बात हो गई, कुछ ना कुछ बात हुई कि हमें तो अपना अलग देश चाहिए, ठीक है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो जब इनके बीच में अलग अलग बात हो गई, तो तुम लोगों को पता है कि ठीक है भाई, जब अलग अलग बात हुई है तो इनके बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से बंटवारा हो गया। वो बात अलग है कि हमको थोड़ा ज्यादा मिला, ठीक है, अच्छी बात है तो अपने आप में, ठीक है, और हमने उनको कम दे दिया क्योंकि वो डिजर्व भी कम ही करते थे, ठीक है। तो हमने इनको ऐसे बांट दिया, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब तुम लोगों को मैंने क्या बताया कि एक साइड हमें क्या रखना है, गरीब, और एक साइड क्या रखना है, बोलो, अमीर। अमीर। तो अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता ही, तो अगर ये बेचारे गरीब को रखना है तो पी टाइप कौन होगा, जरा बताओ, पी से कौन स्टार्ट होता है? देखो मैच कर रहा है बिल्कुल, गरीब। गरीब। अरे पी से क्या स्टार्ट होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलो ना एकदम, ठीक है। तो ये बेचारे क्या है, हमारे पास गरीब है क्योंकि इनको मतलब थोड़ा सा कम एरिया मिला गया, और ऊपर से लेकिन कुछ ब्यूटी बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है, मतलब जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है ना वो काफी सुंदर है, जिसके लिए फाइट करते रहते उसके हैं ये। अलावा सब गंदा है। हाँ, उसके अलावा सब गंदा है, ठीक है। तो बाकी इतना हिस्सा तो चलो मिल गया इनको, जिससे इनका रेवेन्यू आता है, तभी तो खाना पीना खा पा रहे हैं, वरना शायद खाना पीना भी नहीं खा पाते, ठीक है। खैर ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को, हम तो इंसान को देखते हैं ना भाई, ठीक है, सोशल इश्यूज है हमारे, लेकिन हम इंसानियत को देख के चलते हैं, ठीक है। जो गंदे लोग हैं उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छे लोग इमरान भी होंगे। खान। हाँ, अरे छोड़ो ठीक है, इमरान खान फिर भी बेटर है उस पहले वाले से, पहले वाला तो बहुत ही गंदा प्राइम मिनिस्टर था उनका। इमरान खान थोड़ा सा उससे तो बेटर है, हमारे लिए तो दोनों ही गंदे हैं, लेकिन वो पहले वाला तो और भी गंदा प्राइम मिनिस्टर था उनका। वो तो पता नहीं नवाज क्या, शरीफ। हाँ नवाज शरीफ, वो तो भ्रष्टाचार था खूब, उसने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, वो करप्टिव था पूरा, एकदम करप्शन में डूबा हुआ था ऊपर से लेकर नीचे तक, शायद वो अब जेल में भी है, ठीक है। इमरान खान थोड़ा सा वीक प्राइम मिनिस्टर है, सर लेकिन वो मुझे, इमरान खान के खिलाफ बोल दिया था, उसकी बेटी ने उसको पकड़ के ले गए थे। अच्छा, इमरान खान की बेटी के खिलाफ बोल दिया था उसने? नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं, अच्छा, इमरान खान को उसकी बेटी ने गलत बोल दिया था। अच्छा, इमरान खान की बेटी ने उसको गलत बोल दिया था, चलो ठीक है, वेरी गुड, नेवर शाबाश, माइंड ठीक सर, है नेवर ठीक माइंड। है तुम बड़ा ध्यान से सुनती हो किसकी बेटी ने क्या बोल दिया, ठीक है चलो। अरे नहीं तो ये नहीं हमारे पास, सर, हाँ हाँ, श्रेया देख लो इसकी नजर किस पे है, ठीक है। तो वो ये नहीं हमारे है पास सर। ठीक है, ये हमारे पास पी टाइप है, पी टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होंगे सबसे ज्यादा, जरा कोई बता सकता है? होल्स होंगे, ठीक है। पी टाइप्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा होल्स होते हैं, तुम लोगों को ये बात पता होगी। पी टाइप का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी को हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेजोरिटी यहाँ पे होल्स है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ यहाँ पे एन टाइप के अंदर, तो एन टाइप के अंदर सबसे ज्यादा क्या होंगे, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब रिचनेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काफी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ वही है होल्स, नहीं नहीं नहीं, मेजोरिटी की बात चल रही है भाई। तो ये वाले रिचनेस माने जाते हैं, ये मेरे पास एन टाइप है, और यहाँ पे मोस्टली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वहां पर भी है लेकिन थोड़े कम माने जाते हैं वो, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास दो चीजें हैं और मैं दोनों को जोड़ दिया है। अब जब तुम दोनों को जोड़ दोगे तो हमने क्या करा है भाई, अब इस साइड पी टाइप और इस साइड मेरे पास एन टाइप है, और दोनों को हमने इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो होता क्या है, जब तुम इन दोनों को जोड़ने का काम करोगे ना, तो जोड़ने के काम करने से क्या होता है, अब ये ना आपस में जैसे ही तुम जोड़ने का काम करोगे, बीच में, बीच पे अपनी नजर नजर गड़ाओ यहाँ पे, तो देखो होगा क्या।
तो अब यहाँ पे ना एक डिप्लीशन लेयर बनती है, मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने दोनों को एक साइड हमने क्या कर दिया, डोनर वाली इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ठीक है, और एक साइड हमने, मतलब ये दोनों 14 ग्रुप के थे, लेकिन एक साइड हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो यहाँ पे थोड़ी कमी आ गई क्योंकि गरीब मिल गया ओवरऑल, और यहाँ पे थोड़ी सी, और मेरे पास हमने 15 कर दिया तो अमीरी आ गई, तो मतलब ये सब चीजें हो गई हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे ये बनते हैं ना, तो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के रीजन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है डिफ्यूजन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है हर कोई, एम आई राइट? Yes, sir. तो यस जरा बताना, इलेक्ट्रो यहाँ पे एन रीजन के पास सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन। Electrons. तो अगर एन टाइप की मैं बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाना चाहेंगे? लो Low. concentration. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथवे क्या होना चाहिए, एन से P. पी। P। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे बहुत सारे। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, होल्स है सबसे ज्यादा, तो फिर होल्स कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, होल्स। P to पी N. टू एन। तो अब वो होल्स यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये इस तरीके से आपस में इनका, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपस में जब ये मिलेंगे, देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में, क्योंकि ये पास पास है ना, ये वो है ना बॉर्डर, याद है, तेरे लिए हम फिर जिए, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास है होल, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं था, आई नो दैट, तो होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन, तो ये होल और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसी कुछ हुआ है ना अभी, मतलब रिकॉम्बिनेशन की जब बात चल रही है, तो फिर कुछ याद होगा, मतलब आईएएस बने ना, तो टीना डाबी और वो एक और था कोई मुस्लिम, नाम भूल गया मैं उस लड़के का, अभी उनका डिवोर्स हुआ है ना रिसेंटली। अथर अमित। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह क्या बात है, ठीक है, तो वो दोनों यूपीएससी के टॉपर्स थे, और उनके अभी रिसेंटली, मतलब 2 साल पहले शादी हुई थी, और अब उनका डिवोर्स भी हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ आगे कमी है। तो ये आपस में देखो, इनका एक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन होते होते फिर देखो क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अभी तो यहाँ पे तुमको पता है कि पहले 14 था ये ओवरऑल, यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे रिचनेस थी, अब इनके बीच में यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और वो वहां पे यहाँ पे जाएगा, तो बीच में जो है ना, इनके बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगा एक, तो बीच में भाई देखो मुझे बताओ, बॉर्डर जो है, तो बॉर्डर एक काफी लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे भाई क्या बात है, और हेलो हाय ओवर खाना खा के जाना, या वैसे बहुत ही वैसा एरिया है, एकदम रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, Restricted. बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे पूरे जवान रहते हैं हमारे, राइट, इस तरीके से पूरा बॉर्डर पर ध्यान रखते हैं। तो ये हमारे पास होगा क्या, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ पे दिखना स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, ये एन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और यहाँ से होल आ चुके हैं, ठीक है, ये होल ऐसे मान लो, तो ये यहाँ पे जब इस तरीके से इनकी शिफ्टिंग हुई है इस प्रोसेस से, तो बताओ अभी आपस में मिलके एक लेयर बना लेंगे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, Yes, sir. तो इन्होंने यहाँ पे आके आपस में क्या कर लिया है, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन कर लिया, और इससे अब देखो यहाँ पे जब ये आए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा, इस वाले रीजन पे, पी वाले रीजन पे ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, अरे पी वाले रीजन Negative. नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, तो यहाँ पे ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इस वाले रीजन इस साइड, और यहाँ पे होल आ गए इन एन के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, Positive. तो अब तुम्हें पता है कि अब बताओ यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और ये दोनों मिल इस तरीके से यहाँ पे इनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जरा एक बात बताना, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव से इनके बीच में पोटेंशियल बनेगा या नहीं बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। Yes, और ये sir. जो एक लेयर से बनकर आई है इनके रिकॉम्बिनेशन से, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, ये दोनों, तो ये क्या बन गई है बीच में इनके, अपने आप में एक डिप्लीशन लेयर बनकर आ गई है, और इसी डिप्लीशन रीजन का अपने आप में एक पोटेंशियल है या नहीं, Yes, sir. यस सर। देखो पहले लोग एकदम आजाद थे, कोई कहीं पे भी जा रहा है, क्योंकि पहले सारा भारत ही था, लेकिन अब जब से ये जो बंटवारा हुआ, और अब जब से ये बॉर्डर बन गए, तो बॉर्डर अब बन गए, तो क्या अब तुम आसानी से इंडिया से पाकिस्तान जा सकते हो, या पाकिस्तान से आसानी से कोई इंडिया आ सकता है अब बॉर्डर के थ्रू, नहीं, sir. वो कब आएगा, जब पहले उसे बॉर्डर को तोड़ना पड़ेगा ना, याद है वो कौन सा था वो भाई, भाई हिंदुस्तानी क्या था, बजरंगी भाईजान, बजरंगी बजरंगी भाईजान। भाईजान. हाँ हाँ बजरंगी भाईजान, ठीक है, तो भाई हिंदुस्तानी. अरे वो दूसरी है ना, शायद राजा हिंदुस्तानी है वो, अच्छा हाँ, तो बजरंगी भाईजान, तो इसका मतलब वो बॉर्डर क्रॉस करके गया था, कितनी दिक्कत आई थी उसे, याद है, मारा था उसे पाकिस्तान वालों ने, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये पास पास वाले तो मिल गए, अब जब ये पास पास वाले मिल गए, तो अब ये वाले कह रहे हैं भाई हमें भी तो जाना है, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, हम तो हिंदुस्तान में जाएंगे, सुना होगा ना वो टेक्नोमेट्री, हिंदू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा
याद है हाँ वो ना? ठीक है, और भी था वैसे, लेकिन वो बोलूंगा नहीं मैं। ठीक है, पापा नाम से था वो। ठीक है, तो ये हमारे पास अब फर्दर नहीं जा पाएंगे, क्यों? देखो अब ये वाले होल को अगर इसमें जाना है तो इसको डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? भाई इन Yes. इन आपस वालों ने, जिनके घर यहाँ पर है वो आपस में खूब लड़ रहे हैं, लेकिन जिनके घर दूर है क्या वो अब आसानी से क्रॉस कर पाएंगे इसको? नहीं कर नो पाएंगे। सर, तो वो कब क्रॉस कर पाएंगे जरा बताओ एक बार। ये डिप्लीशन लेयर जब हटेगी। वेरी गुड, जब नहीं हटेगी, नहीं डिप्लीशन लेयर को तोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब मीनिंग तुम्हारा वही था, लेकिन हटती नहीं है हाँ ना वो, उसको तोड़ के जाना पड़ेगा स्पेशली उस जहां से वो निकलना चाहता है। तो बताओ डिप्लीशन लेयर का अपने आप में एक पोटेंशियल स्थापित हो गया या नहीं हो गया? यस सर, इसी को Yes, हम sir. क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो द एक्युमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन दी विच रीजन? accumulation of negative charge in which region? पी टाइप, P region. And the positive charge are in the which region? N. N एन, region. And they are setting up what? They are setting up the potential difference across the junction, and this is called the barrier potential. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. तो अगर अब तुम्हें फर्दर ट्रांसफर करवाना है तो तुम्हें किस चीज को तोड़ना पड़ेगा? डिप्लीशन लेयर को। डिप्लीशन लेयर का तो मतलब है कि तुम्हें पोटेंशियल को तोड़ना पड़ेगा, और जिस तरीके से लोहे को लोहा काटता है उसी तरीके से पोटेंशियल को भी एक बड़ा वाला पोटेंशियल ही काटेगा। ठीक है, छोटे वाले पोटेंशियल को बड़े वाले पोटेंशियल। तो मैं पीछे वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी पोटेंशियल देनी पड़ेगी कि ये गुस्से में आके इसे तोड़ के चले जाए। ठीक है, नहीं आया समझ? इतना तुम्हें मान लो लड़ाई बॉर्डर पे लड़ाई कितने की है? 50 की, और तुम आ रहे हो 30 की एनर्जी से कि हटो हटो हटो, मैं आज भाई लड़ेगा, आज देखते हैं कौन आ रहा है। भाग यहाँ से चल। ठीक है, 50 की एनर्जी है मान लो, लेकिन कोई आ रहा है 100 की एनर्जी से कि हट जाओ, एकदम चिल्लाते हुए आ रही है, मान लो कंगना आ रही है, कंगना एकदम लक्ष्मी बाई वाली। ठीक है, लक्ष्मी बाई क्या बनाई थी उसने अभी? हाँ लक्ष्मी बाई बनाई थी, लक्ष्मी बाई थी ना शायद। यस हाँ. सर, तो उसमें दिखाया ना लास्ट में एकदम वो एकदम स्टाइल मार रही होते इधर इधर उधर उधर। ठीक है, कुछ लोग आजकल कंगना को नकली कंगना बोल रहे हैं ना, नकली लक्ष्मी बाई। नगर तो उसको क्योंकि तुड़वा दिया. क्योंकि एक्चुअली वो डेली तो वो पता नहीं, रोज तो वो इंस्टाग्राम पे, पता नहीं क्या, इंस्टाग्राम पे नहीं, ट्विटर पे पता नहीं रोज तो वो क्या क्या लिखती रहती है। हर रोज अभी मेरे ख्याल से कुछ वो कर दिया ना, दिलजीत दिसांझ ने कुछ कर दिया हाँ शायद। दिलजीत को कर दिया हाँ, उसने फालतू दिलजीत में। ने उसको बहुत गंदा बोल दिया, एक बहुत ही जो तुम वर्ड यूज करते रहते हो। ठीक है, तो उसको काफी मतलब बेइज्जती हो गई अब तो उसकी। तो ठीक है, तो इसी टाइप से अगर एनर्जी से आएगा तो वो उसको तोड़ देगा। ठीक है, इतनी भी नहीं बोलना चाहिए यार, वैसे बोलूं तो मतलब ठीक है, कंगना ने इतनी रिस्पेक्ट कमाई है, लेकिन वो इतना बोल बोल के ना रिस्पेक्ट कम कर रही है। ठीक है, शांत रहे ना भाई, क्यों तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी तुम्हें वैसे ही ले लेगी और टिकट से तुम जीत जाओगे, तो बोल क्यों रही हो, क्यों इंसल्ट करवा रही हो? मैं खुद कंगना का इतना बड़ा फैन था, लेकिन अब राइट नाउ मैं कंगना का फैन नहीं हूँ, क्योंकि वो रोज रोज तो वो ये सब करती रहती है फालतू की। क्या बोलते हो तुम उसे? बी से कुछ होता है ना, मतलब रोज तो वो बकवास कर, डेली डेली वो सुबह सुबह के बकवास करती है आजकल। क्या तुम क्या बकवास ही तो करती है? ठीक है, तो इतनी बकवास भी अच्छी नहीं लगती ना यार, सुबह शाम जब देखो तुम भी मतलब बकवास करते रहते हो, इतना अच्छा नहीं लगता। कभी कभार ठीक है, चलो तुम बोर हो रही हो तो ठीक है, कभी कभार कर लिया थोड़ा, ट्विटर पे ट्विटर ट्विटर खेल लिया। तुम 24 घंटे ही ट्विटर ट्विटर खेलते रहते हो यार, इतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक Unemployment. है ठीक है, तो ये था हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा। तो ये स्नेहा एक बात बताओ, अगर अभी इनके बीच में डिप्लीशन लेयर बन चुकी है तो तुम्हें और चार्ज को अगर उस वाले रीजन में भेजना है, मतलब होल को एन में भेजना है, और तो अब तुम्हें किस चीज को तोड़ना पड़ेगा प्यारी बच्ची? प्यारी बच्ची, चलो तुम बताओ कृति, तो किसको तोड़ना पड़ेगा? Depletion layer. डिप्लीशन लेयर। और मैंने क्या बोला है, कौन किसको तोड़ता है? पोटेंशियल पोटेंशियल को तोड़ता है। तो Yes. अगर अगर तुम इनका पोटेंशियल ही इतना बढ़ा दो, देखो अब हम ये इन रीजन को भी तो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं ना। जैसे मान लो अभी तुमने देखा कि एक सेमीकंडक्टर है, और ये सेमीकंडक्टर किस चीज से कनेक्टेड है? इस वाली बैटरी से, राइट? ऐसे। तो अगर तुम यही वाला पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो ये यहां से अगर बैटरी से पोटेंशियल ज्यादा आएगा तो वो डिप्लीशन को भी क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि यहां से एक यस अलग Yes, सर, से एक sir. एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, एक अलग से पुल लग रहा है कि तुम तोड़ो। हम भी देखते हैं कैसे नहीं मानता वो। ठीक है, तो भाई तुम लड़ोगे कब? जब तुम्हारे पीछे सरकार ने, मान लो अपोजिशन ने तुमको पैसे दिए हैं, सरकार के खिलाफ खूब आंदोलन करो। ठीक है, खूब तुम्हें अपोजिशन कह रहा है कि कृति 5,000 करोड़ रुपए हमने तुम्हारे बैंक में डाल दिए हैं और खूब दंगे फसाद मचा दो।
तो कृति ने तलवार लिया हाथ में और कृति एकदम लक्ष्मी भाई की तरह चिल्ला रही है, हे एकदम घोड़े पे पहले एकदम आ रही है। पैसा था। ठीक है, और लोग डर गए कि वो कृति आ गई, कृति आ गई, कृति आ गई, तो एकदम भगदड़ मच गई। ठीक है, और घोड़ा भी एकदम अलग ही उसमें जोश में कि कृति है, कृति आ रही है, हटो। ठीक है, तो ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, तो चलो छोड़ो ये सब, वापस आते हैं। तो फाइनली हमारे पास था कि अगर तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स तुम उस बैरियर को भी क्रॉस कर जाओगे। तो कृति ने भी सरकार का जो बैरियर था, बैरिकेटिंग जो कर रखी थी, उसको तोड़ दिया, क्योंकि पीछे से अच्छी खासी फंडिंग मिल रही थी। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि तुम इसको पोटेंशियल देते हो तो वो उस वाले को तोड़ देगा जो अंदर सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल है, डिप्लीशन, वो तो बहुत छोटा सा पोटेंशियल होता है यार, उसको तोड़ने के लिए कोई ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, जब बाहर से मिल रहा है पैसा, अपोजिशन इतना पैसा दे रहा है, तो ऑफकोर्स करेंगे ये लोग। अब एक चीज और, मान लो आप जैसे किसान है, तुम्हें क्या लगता है किसानों को विपक्ष पैसा दे रही है? ये जो किसान आ रखे हैं सच में इतने दूर दूर से, क्या इन किसानों को अपोजिशन पैसा दे रही है? तुम्हें क्या लगता है? अभी जो हम मे किसान बी। आंदोलन, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे किसान आ रखे हैं, ट्रॉली भर भर के अपना खाना ला रखे हैं, इनको अपोजिशन, अपोजिशन खुद नहीं है। अपोजिशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे देश में। आजकल अपोजिशन हमारे देश में सिर्फ ट्विटर तक सीमित है, अपोजिशन है पप्पू नहीं। क्या कर रहा है? हाँ, पप्पू पप्पू सिर्फ ट्विटर पे है अब। ठीक है, पप्पू या जो भी तुम उसको बोलना है तो बोलो, लेकिन आजकल कांग्रेस से कुछ उम्मीदें मत करो, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है आजकल। आजकल कांग्रेस बस कांग्रेस ट्विटर पार्टी बन के रह गई है वो। ठीक है, तो उनसे वो क्या पैसे खिलाएंगे, उनके पास खुद पैसे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए किसान अपने आप ही कर रहे हैं। तो मेन बात अब देखो यहाँ पे किसान अपने आप ही कर रहे हैं, क्योंकि किसान सेटिस्फाइड नहीं है सरकार की नीतियों से, उनसे एमएसपी छीन ली गई है। तो इसी तरीके से अगर इनके बीच में डोपिंग कर दी जाए, और डोपिंग तुम हाईली कर दो, हाईली डोपिंग का मतलब है मिक्सिंग, राइट, मिक्सिंग मतलब एक तरह से डिससेटिस्फेक्शन है। तो इसीलिए अगर हमारे पास इनके अंदर तुमने हाईली डोपिंग कर दी, तो हाईली डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है? ये बढ़ती दीक्षा है। दीक्षा ने थोड़ी देर पहले एक बढ़ती लाइन है। बोली थी। ठीक है, तो जब डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो बताओ वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करने की एनर्जी उनमें ज्यादा आ जाएगी, कम आ जाएगी? ज्यादा। ज्यादा। तो इसका मतलब, महक मेरी आवाज आ रही है? तो मैंने दो चीजें बताई हैं, अगर डिप्लीशन लेयर क्रॉस करवाना है तो हम दो चीजें तो कर ही सकते हैं। क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम? एक, अगर बैटरी से पुल मिल जाए, ठीक है, बाहर से फोर्स मिल जाए, पैसे मिल जाए। और दूसरा, डिससेटिस्फेक्शन आ जाए, मतलब डोपिंग ज्यादा हो जाए, हाईली डोपिंग हो जाए, हाईली मिक्सिंग हो जाए, तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि वो उसको क्रॉस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा पूरा ये सेमीकंडक्टर वर्क करता है। ठीक है, अभी हम इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक सेकंड के लिए सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ना एक फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग आता है, लेकिन उससे पढ़ाने से पहले मैं तो बताता हूँ कि ये जो मेरे पास पी था और एक एन था और यहाँ पे पीएन जंक्शन बना, तो इसका ना एक सिंबल होता है, सिंबल। ठीक है, तो ये लोगों को बनाना सीखना है, बहुत ही ईजी है, कुछ है भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करो और यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना दो, तो ये अपने आप में क्या है, ये है पीएन जंक्शन का साइन। ठीक है भाई, ये एकदम ट्राइंगल जैसा, और ये बनाना है, तो ये पी और ये इस तरीके से एन। तो ये पीएन जंक्शन का अपने आप में एक साइन है, यहाँ पे किससे कनेक्ट है, एनोड से, और ये कैथोड से। ठीक है, मतलब बैटरी से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो अगर चार्ज कैरियर पहले तो मूव करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हें और चार्ज कैरियर को मूव करवाना है तो किस लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, कौन से पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ेगा? डिप्लीशन लेयर बैरियर और पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो या तो तुम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब एक तरह से मिक्सिंग ज्यादा करो, हाईली कंडक्टिविटी करो। अच्छा, एक चीज कभी कभी आता है कि क्या ये बैरियर पोटेंशियल जो है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या ये डोपिंग पे डिपेंड करता है? तो क्या बोलोगे? हाँ, करता है। डोपिंग पे डिपेंड। डोपिंग यस। पे डिपेंड, हाईली डोपिंग होगी तो फिर कम पतला बनता है वो। ठीक है, और टेम्परेचर पे भी करता है, क्योंकि टेम्परेचर से चार्ज के अंदर क्या आता है? मुझे एक बात बताओ, सरकार ने क्या थर्मल करा? एनर्जी। हाँ, सरकार ने क्या करा, तुम्हारी एरिया में आग लगवा दी कि जला दो सब कुछ। तो जला दे, तो बताओ तुम फिर रोड पे आओगे नहीं आओगे? कैसे कैसे जला दिया, बताओ। मान लो 12th में सब बच्चों को फेल कर दिया गया कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सबको अरे फेल कर अरे दो, अरे। सबको फेल कर दो, ये जितने भी ये जो स्टाइल मारते रहते हैं। ठीक है, ये बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत मोमोज खा रहे हैं, बहुत एकदम आपस में एंजॉय कर रहे हैं, सब बच्चों को फेल करो, इनको सब सब अकल ठिकाने आ जाएगी। सरकार ने मान लिया, तो तुम क्या करोगे फिर?
तो तुम रोड पे निकलोगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, इसका मतलब डिप्लीशन लेयर टूटी ना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, थर्मल एक्साइटेशन बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स फिर वो डिप्लीशन लेयर को इजीली क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है ना भाई? नहीं आ रहा किसी को भी कुछ भी Yes, समझ sir. में? महक तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो मेरे पास डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना है, ये कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? सर डोपिंग हम्म, और टेम्परेचर। वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी वेरी बच्ची। अब आ रहा है मेरे पास फॉरवर्ड बायस और एक मेरे पास आ रहा है रिवर्स बायस। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या मीनिंग है बताते हैं अभी। देखो भाई, एक चीज का ध्यान सुनना, ठीक है? अरे यार एक सेकेंड, अरे श्रेया तुम हो क्लास के अंदर या सो गई? नहीं है वो शायद। इसको क्या हो गया आजकल, ये बड़ी शांत रहने लग गई है, लड़ाई वड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? नहीं, सब पढ़ रही है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये डिप्लीशन लेयर है बीच में, मान लो ये इक्वल था, थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरे से, ठीक है? सॉरी, मुझे लग रहा है मेरे को जुकाम आ कोरोना। गया। तो ये हमारे पास है, क्या वो भी कुछ हुआ क्या? Why are you laughing? ठीक है, तो ये हमारे पास है एक डिप्लीशन लेयर, ठीक है? और ये हमारे पास है क्या, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास N है। तो जब तुम P का P से कनेक्शन करोगे, मतलब प्लस, बैटरी का प्लस साइन, जब P का कनेक्शन P से हो जाएगा और N का कनेक्शन N से हो जाएगा, तो P का कनेक्शन P से, N का कनेक्शन N से, तो ये मेरे पास क्या माना जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत ज्यादा फ्लो होता है। अब बहुत ज्यादा फ्लो होगा, देखो मुझे एक बात बताओ, P के अंदर कौन है, मोस्टली होल्स है, होल्स है। यस सर। Yes, और यहाँ sir. पे डिप्लीशन लेयर बनी थी रिकॉम्बिनेशन से, याद आया जब वो आपस में डिफ्यूजन हुआ था इनका, इधर से इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तो एक डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो होल और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन लगेगा या अट्रैक्शन, जरा बताना एक बार। Repulsion. रिपल्शन लगेगा, तो बताओ इनको अपने आप में एक एक्साइटेशन मिल गया, एक पुल मिल गया पीछे से। मैं Yes, कोई sir. डांस नहीं कर रहा हूँ कि हुला रहे, ठीक है? तो एक पीछे से क्या मिल गया, पुल मिल गया है। तो पुल मिल गया, तो इसका मतलब ये होल्स यहाँ पे आना चाहते हैं, तो इनको क्रॉस करने की एनर्जी मिल गई या नहीं मिल गई बैटरी से? यस सर। यहाँ पे मोस्टली कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होता है या वो होता है रिपल्शन? रिपेल। रिपेल होगा, तो इसको भी पुल मिल गया। ये यहाँ से पुल मिल रहा है, यहाँ की सरकार इन लोगों को भड़का रही है, यहाँ की सरकार इन लोगों को भड़का रही है। मान लो पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को भड़का दिया, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हम सबको युद्ध लड़ना है। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तुम सबको युद्ध लड़ना है। तो बताओ सब लोगों को अब ये इधर आएंगे, ये तो होता है, यही तो संग्राम होता है, आपस में आते हैं फिर। तो जब ये आपस में आएंगे तो बताओ कहाँ पे लड़ेंगे फिर ये लोग, बॉर्डर पे आके तो बॉर्डर। लड़ेंगे। तो बॉर्डर उस टाइम पे जितना बड़ा है, फिर बॉर्डर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? जब आपस में आ जाएंगे पास पास, तो बॉर्डर को तोड़ते हुए आएंगे ना। तो यस Yes, सर। तो sir. बॉर्डर फिर रहेगा या बॉर्डर के भी चिथड़े उड़ जाएंगे? चिथड़े से उड़ जाएंगे, ठीक है? मतलब बॉर्डर के गेट वेट सब तोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है? तो इसीलिए, तो अब इनको पुल मिल गया, इतनी एनर्जी मिल चुकी है, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि डिप्लीशन लेयर पतली हो जानी चाहिए या मोटी ही रहेगी? Padli. पतली। तो अब जो डिप्लीशन लेयर थी ना इतनी, ठीक है, अब वो कितनी हो जाएगी, अब वो थोड़ी सी इतनी रह जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है किसके अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको पुल मिल जाता है, तो यहाँ के फिर यहाँ जाने लग जाते हैं और यहाँ के यहाँ जाने लग जाते हैं। तो जब ये सब यहाँ पे होने लग जाएगा, तो जरा बताना, होल इधर जा रहे हैं तो करंट मिल रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तब भी हमें करंट इधर मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट मिलता है। तो ओवरऑल टोटल करंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन और होल से? यस सर। Yes, sir. तो ये हमें मेजर पार्टिकल से मिल रहा है या फिर माइनर पार्टिकल से? कुछ कुछ हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन भी थे ना पी के अंदर, और कुछ कुछ वो भी थे, होल भी थे। तो ये करंट जो आया है, ये मेजॉरिटी की वजह से आया है, माइनॉरिटी की वजह से आया है? अरे अबे पी में होल थे ना मोस्टली, तो होल भग यस गए सारे उधर, और एन के अंदर मोस्टली इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो ओवरऑल ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आया, माइनॉरिटी? मेजॉरिटी। Majority. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आया है, मतलब पी से होल इधर गए तो ये मेजॉरिटी है पी का, एन के अंदर मोस्टली इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, तो दोनों में ही मेजॉरिटी है, तो टोटल मेजॉरिटी तो हुआ।
तो करंट ज्यादा आया कम आया फॉरवर्ड में? ज्यादा। ज्यादा आया। और डिप्लीशन लेयर क्या हो गई अपनी? पतली। पतली हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव का नेगेटिव से। अब देखो, अब उल्टा कर देते हैं सिनेरियो। अब अगर हम उल्टा कर देंगे तो अब देखो क्या होगा। अब ये वही, मतलब ये तो होता ही है। देखो कोई भी तुम लाओगे सेमीकंडक्टर पी और एन एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में नेचुरल डिप्लीशन लेयर तो होती है रिकॉम्बिनेशन की वजह से। एम आई राइट एवरीबडी? नेचुरली। आदित्य तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब? आदित्य? ये थोड़ा बहुत सर, वो पहली क्लास लेनी थी समझ में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब थोड़ा बहुत कोशिश समझ में आ रहा है हल्का हल्का? यस सर। ओके। अब ये पी और एन टाइप है। देखो अब क्या होगा। अब हमें क्या करना है रिवर्स बायस में। वैसे पिछले वाले से ज्यादा कनेक्शन है नहीं इसका, तो अगर कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लेना। ओ सॉरी, मैंने ये उल्टा बना दिया। वो नेगेटिव। शट अप। ठीक है, ये नेगेटिव और ये मेरे पास है, तो ये नेगेटिव और ये मेरे पास पॉजिटिव। तो जब पी का कनेक्शन किससे कर दिया जाए? नेगेटिव से। मतलब ये एक ऐसी बात है, पाकिस्तान ने कहा अपने लोगों में, तुम्हें पता है हिंदुस्तान वाले बहुत चालाक हैं और बहुत उनके पास सुपर पावर है, हर किसी के घर में न्यूक्लियर पावर है, तो अगर तुम लोग वहां पे हमला करोगे तो तुम लोगों का सर्वनाश होना निश्चित है। तो लोग एकदम कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं एकदम, कह रहे नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। तो उनकी जान निकल गई। हाँ, जलजला आ गया वहां पे, ठीक है, कि नहीं नहीं। तो सब लोग वहां पे क्या तो वो हिंदुस्तान के पास आके रहेंगे या थोड़ा दूर रहेंगे उससे? दूर। दूर भागेंगे, ठीक है। ऐसे हिंदुस्तान वाले डरते तो है नहीं, क्या भाई मोदी जी ने बोला, लेकिन लोग हंस रहे हैं, अरे मोदी जी क्या कह रहे हो आप, ठीक है। पर ठीक है, अब ये कह रहे हैं, ये भी इससे थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब मोदी जी ने बोला, अरे ये पाकिस्तान वालों से ना, मतलब बहुत ज्यादा ये आजकल नॉनवेज फूड खा रहे हैं और एकदम तनी उन्होंने क्या करा है, एकदम स्मेल सी आ रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले के एरिया में इन्होंने कुछ ऐसा हो रखा है कि बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, और बहुत ही एकदम, मान लो कोरोना वायरस फैला दिया इन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान वालों ने कुछ ऐसा वायरस बनाया, पाकिस्तानी वायरस, ठीक है, कि पाकिस्तानी वायरस और उसका इलाज नहीं है, जिसको हो गया वो कट लिया, ठीक है, और ये हवा के थ्रू फैल जाता है। मोदी जी ने ऐसा फैला दिया। जुमला था थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला जुमला नहीं था। तो इसीलिए अब बताओ, अब कुछ लोग तो मानते हैं मोदी जी, कुछ लोगों की तो शुरुआत ही मोदी जी के नाम से होती है, जय मोदी जी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कुछ लोगों ने मंदिर बनवा रखा है मोदी जी का, ठीक है, भगवान के साथ मोदी जी की पूजा होती है, तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो ये जो मेरे पास बन गया है, तो इतना बताओ मुझे, ये एन वाले भी पाकिस्तान की साइड जाएंगे या दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे ये भी। अब देखो दूर जाने का मतलब क्या है, ये पी है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होंगे, तो इसका मतलब हिंदुस्तान जाने का कोई मतलब है? मतलब एन वाली साइड के जाने का कोई मतलब है क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब यहाँ के चार्ज कैरियर जो है, ये जितने भी होल्स होंगे, इसके अंदर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ना हल्के हल्के, क्योंकि 14 के अंदर तो अपने आप में तो कुछ होता है। गरीब के साथ मिला तो उसका खुद भी तो कुछ होगा। तुम मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास के पास अपने आप में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन जब गरीब से हो गया तो तुम बिल्कुल ही प्योर गरीब नहीं बनते हो, हल्का सा तुम्हारा वाला भी तो होता है जो अच्छा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी हम मूव करेंगे इस साइड, यहाँ के चार्ज कैरियर, क्योंकि होल ज्यादा है यहाँ पे, हल्के हल्के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है। ये एन वाले हैं, ये पॉजिटिव है, तो ये वाले कहाँ जाएंगे? इस साइड जाएंगे। एम आई राइट? तो जब ये लोग ऐसे जा रहे हैं और ये लोग ऐसे जा रहे हैं, तो तब तुम्हें क्या लगता है कि अब ये बीच में जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर अब बड़ा हो जाएगा या बॉर्डर छोटा हो जाएगा? जरा बताना एक बार। बड़ा। बड़ा हो जाएगा सर। पहले तो नॉर्मल था कि इतना बॉर्डर लगता है, अब लोग वहां से शिफ्ट कर गए कि पाकिस्तान से दूर रहना है, और वो कह रहे हैं हिंदुस्तान से दूर रहना है, तो अब वो इतना बड़ा एरिया बन गया है, तो अब बॉर्डर वो पूरा बॉर्डर कहलाएगा या उतना ही जितना पहले था? अब थोड़ा बॉर्डर बड़ा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से लोग शिफ्ट हो गए। तो इसको भी, ये सरकार की चालाकियां थी दोनों की। सरकार ने सोचा कि गठबंधन करके यहाँ पे बॉर्डर अपना हिस्से में ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपनी पार्टी गतिविधियां करते हैं, ठीक है। तो फाइनली देखो बॉर्डर बड़ा हुआ या नहीं हुआ, इतना सरकार ने ले लिया पाकिस्तान की और इतना हिंदुस्तान की सरकार ने। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, बॉर्डर थोड़ा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे बॉर्डर क्या हुआ था भाई, पतला हुआ था, और यहाँ पे बॉर्डर मोटा हो गया था, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, मुझे एक जरा बात बताओ, क्या मेजोरिटी चार्ज, अब यहाँ पे पतले से तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर पास कर रहे थे, लेकिन क्या अब यहाँ पे पास कर पाएंगे? नहीं सर। पहली बात तो वो इस साइड मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पास, जैसे मान लो तुम्हें पता है कि यहाँ पे होल होते हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं यहाँ पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर पार करना है तो क्या उनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या बहुत कम? ज्यादा।
ज्यादा, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएगा और वहां पे भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो तुम्हें क्या लगता है रिवर्स बायसिंग में तुम्हें करंट ज्यादा मिलने के चांस है बहुत ही कम? कम। कम, क्योंकि डिप्लीशन लेयर तो मोटी हो गई है, और डिप्लीशन लेयर का मोटे होने का मतलब है कि अब कोई कनेक्शन नहीं है, उधर से उधर नहीं जाएगा, तो करंट जो तुम्हें मिलने वाला है वो काफी कम मिलने वाला है। तो रिवर्स बायस का समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट है? यस सर। नो सर। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर मैं तुमसे बोलूं थी इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो क्या ये बात सही है? तो क्या ये वाली बात सही है? देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल था, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल था, लेकिन तुमने यहाँ से V अप्लाई कर दिया, तो जो टोटल पोटेंशियल बनेगा वो VV माइनस V बनेगा ना, क्योंकि डिक्रीज कर दिया, Yes, यहाँ से sir. पुश दे दिया गया तो वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज हो जाता है? बैरियर वाला Decrease. डिक्रीज कर जाता है, लेकिन रिवर्स के अंदर क्या हो जाता है? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है। तो जो VB होता है वो तो था ही था, ऊपर से तुमने ये भी उल्टा करवा दिया अपनी Plus सकड़ अपने V. लोगों के खिलाफ, तो ये प्लस V हो जाएगा, तो यहाँ पे बैरियर इंक्रीज हो गया, तो चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। यहाँ पे जो होता है फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं माइनॉरिटी? Majority. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? होल्स करेगा P साइड से और इलेक्ट्रॉन करेगा N साइड से, ठीक है, और ये दूसरे जंक्शन की साइड आना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिप्लीशन लेयर के लिए, और डिप्लीशन लेयर के साइड में, और जिससे क्या होती है डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है। तो रेजिस्टेंस ओवरऑल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, भाई डिप्लीशन लेयर एक तरह से रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा है ना, रुकावट। कम हो कम हो जाएगा। भाई बॉर्डर होना एक रुकावट है दूसरे देश में जाने के लिए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फाइनली? यहाँ पे कम हो जाएगा, डिक्रीजेस एट द पीएन जंक्शन। लेकिन यहाँ पे डिप्लीशन लेयर मोटी हो गई है, डिप्लीशन लेयर, तो जब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर मोटी हो गई तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों? Increase. तो अगर इंक्रीज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो चार्ज, तो क्या ज्यादा करंट आएगा या बहुत ही कम करंट आएगा? कम। बहुत कम. इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो जाएगा तो करंट तुम्हें मिलेगा एकदम नेग्लिजिबल, नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, नो करंट अक्रॉस द जंक्शन, रिमेंबर। तो जंक्शन यहाँ पे कोई करंट तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो ये टाइप्स हैं जो तुम आगे जाके डिवाइसेस में पढ़ोगे, ये सब फिनोमिना से तो तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर यहाँ पे करंट आ भी रहा है तो वो माइक्रो एम्पियर में आएगा या एम्पियर में आएगा? मान लो माइक्रो। माइक्रो एम्पियर में आएगा, ठीक है, मैं मीटर बोलने वाला था, तो माइक्रो एम्पियर में। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. ठीक है, तो बस इसी तरीके से तुम लोगों को ध्यान रखना है। देखो अभी मैं फॉरवर्ड बायस का दिखाता हूँ ना, एक डिवाइस आएगा तुम्हें लैब में दिखाया जाता है। तो जब तुम वोल्टेज बढ़ाते हो, मतलब ये वाली वोल्टेज, अभी वो सेमीकंडक्टर है, तुमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास करंट है और ये मेरे पास वोल्टेज है, तो कर तुमने थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई, कुछ नहीं आया, नहीं बढ़ाई, नहीं आया। जैसे ये 0.6 पे आता है ना तो एकदम से करंट बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाने से क्यों नहीं बढ़ रहा था कोई बता सकता, और फिर एकदम से कैसे बढ़ गया? सोचो, कोई समझा सकता है? मतलब तुम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, मतलब तुम बैटरी से वोल्टेज देते जा रहे थे, तो सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी करंट शो नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कोई भी करंट एकदम जीरो है। लेकिन जैसे ही एकदम पॉइंट आया, पॉइंट के बाद वो बढ़ने लग गया, ऐसा क्यों? जरा बताओ एक बार, किसी को नहीं पता है? ये बहुत ही विडंबना है तो यार, मैं तो शॉक्ड हो गया। दीक्षा तुम बताओ। सर पता नहीं। ठीक है, देखो हर सेमीकंडक्टर के अंदर डिप्लीशन लेयर बनी होती है, यस सर। Yes, ठीक है। sir. मान लो डिप्लीशन लेयर का जो पोटेंशियल है ना, वो मान लो एक तरह से 0.6 वोल्ट है अभी के लिए, ठीक है। तो जब तुमने उसे वोल्टेज दिया 0.1 यहाँ पे, क्या 0.1 एनर्जी सफिशिएंट है इसको डिप्लीशन लेयर क्रॉस करने के लिए? नहीं तो वो sir. मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। हाँ, 0.3 दिया तब भी क्रॉस कर पाएगा क्या? नहीं. नो सर। 0.7? Yes, sir. यस सर। तो मान लो ये, जैसे मान लो इसका डिप्लीशन लेयर 0.5 था, तो जैसे तुम 0.6 या 0.7 दोगे तो उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई इसको क्रॉस करने के लिए। तो बताओ Yes, अब sir. ये क्रॉस करेंगे, जैसे एक बार क्रॉस हो गया तो फिर तो आपस में हो ही जाएगा, फिर तो राइट, फिर तो आपस में बहुत तेजी से, भाई जब चार्ज फ्लो करेंगे तभी तो करंट आता है। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो नहीं हो करंट आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, इसका रीजन क्या है? यहाँ से यहाँ एक तक करंट, मिनिमम पोटेंशियल चाहिए होगा क्रॉस करने के लिए। बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे 0.6 आया उसने बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर दिया जो तुम्हें बैटरी दी,
तो जैसे तुम बाहर का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम पे बैरियर पोटेंशियल वो ओवरकम कर लेगा, तो फिर तो आना ही है, फिर तो एकदम धड़ल्ले से वो चल रही है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो, तो जैसे मान लो दीक्षा है, दीक्षा को कोई मान लो मिल गया, ठीक है, तो ये लोग मान लो ऐसे करके देख रहे हैं कि अच्छा मेरे स्कूल में ये तुम, हाँ ठीक, मान लो ऐसे, तो अभी बातचीत नहीं हो रही है, बहुत ही कम कम बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब अभी कोई जान पहचान ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार एग्जाम हुआ और दीक्षा ने एकदम से ये मतलब एक ऐसा पॉइंट आया कि अब इन्होंने एक दूसरे को पेपर दिखाया अपना, और दोनों ने टॉप कर दिया अपना स्कूल। टॉपर्स तो वैसे भी जानते ही, तुमने देखा होगा। ठीक है, तो दोनों ने टॉप कर दिया, अभी दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो अब अगर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए तो बताओ अभी अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब कॉफी कॉफी डे, मैकडी और पिज्जा हट जो भी है इतना कुछ, डेट। और कहीं शट अप, एज अ डेट वेट क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कहीं पे भी चले गए, ठीक है, और मतलब हो तो मैं खूब एकदम पार्टी शार्टी चल रही है, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये एक दूसरे घर भी जा सकते हैं, मतलब मैं देखो आंटी जी और आंटी जी नमस्ते सब है। ठीक है, तो ये कुछ अपने आप ज्यादा हो रहा है। में तो ये बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो गया था, इसीलिए एकदम से इतना ज्यादा चलन बना, वरना पहले तो अकेले रहते थे ऐसे कि तुम कब आओगे, हो गए रे तुम, ठीक है, इस तरह। तो इसका मतलब एक पोटेंशियल के बाद, शट अप, तो एक पोटेंशियल के बाद चीजें इंक्रीज करती हैं, और वो था बैरियर पोटेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग जाएं, कि आपने ही बोला था सर एक वो चाहिए होता है बैरियर पोटेंशियल, उसको क्रॉस करो। हाँ, पढ़ाई में करो क्रॉस, ठीक है, तुम अभी थोड़ा पढ़ते हो, एक बार पढ़ाई का पूरा पोटेंशियल क्रॉस कर दो और इतना पढ़ लो कि तुम्हें सब कुछ आता है उस दिन तुम। ठीक है, तो भाई किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। और रिवर्स के अंदर तो यार तुम जानते ही हो, डिप्लीशन लेयर ही इतनी मोटी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है ये कुछ आना चाहिए मतलब रिवर्स के अंदर लेयर ही इतनी मोटी है, तो करंट आने का तो मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, मतलब ये तो चलो फॉरवर्ड में ऐसे दिखाना पड़ता है, रिवर्स में ना इस तरीके से करंट आता ही नहीं है, मतलब एक तरह से कांस्टेंट तुम बोल सकते हो। ठीक है, रिवर्स बायस के अंदर मैं दिखाऊंगा चलो नेक्स्ट क्लास में, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का ये जो ग्राफ है। तो अभी के लिए बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। तो अतुल, अगर मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछूं, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर थिक क्यों हुई है, तो इसका क्या रीजन है, बता सकते हो? सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या? सर करंट, अरे सर वो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह ठीक से है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट, और ये भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला मतलब जो पी टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट होगी, तो चार्ज पार्टिकल डिप्लीशन से दूर जा रहे हैं। तो जब चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीशन से दूर जा रहे हैं तो फिर माइनॉरिटी तो बचे ना, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं जा रहे। क्या यहाँ पे जो हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन है क्या वो नेगेटिव के पास जाएंगे? नहीं सर। नहीं, वो तो इस साइड ही जाएंगे ना, तो नेगेटिव की वजह से यहाँ पे करंट आता है। तो रिवर्स बायस के अंदर जो करंट आता है वो किसकी वजह से आएगा, मेजोरिटी या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी की वजह से भी यहाँ पे करंट आएगा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो देखो, पहले तुम लोगों को पता है जैसे तुम रिवर्स बायस का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, तो पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है पी टाइप के अंदर वो नेगेटिव से रिपल्शन खाता जाएगा, और एक टाइम पे मान लो वो क्रॉस कर गया है किसको, उस बैरियर को, रिवर्स बायस में, तो यहाँ पे करंट कम आता है। तो यहाँ पे ना देखो अभी वो धीरे धीरे क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और फाइनली एक पॉइंट पे वो बैरियर को क्रॉस करेगा और यहाँ पे आके करंट आता है। तो ये अपने आप में एक रिवर्स बायस का है जिसे हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनता है ना, इस साइड वाला दिखाया जाता है फॉरवर्ड बायस में ऐसे, क्योंकि पॉइंट्स इसके बाद, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे जो तुम्हें दिखाना है वो इस तरीके से दिखाना है। तो ये अपने आप में फॉरवर्ड बायस होता है और ये वाला अपने आप में रिवर्स बायस होता है, जैसे हम ब्रेक डाउन रीजन भी बोलते हैं। तो ये दो फिनोमेना थे। ठीक है, ऑल्दो ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में अपना फिर से कवर अप करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। तो आई होप द बेसिक फिनोमेना तुम लोगों को समझ में आ चुका है, और यहाँ पे एग्जाम में काफी सारी चीजें आती है। ठीक है, तो रिवर्स के अंदर तुम्हें एक क्या मिलता है, मतलब एक तुम्हें ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है, एक ऐसी वोल्टेज जिसपे तुम्हें करंट थोड़ा ज्यादा मिलने लग जाता है, मतलब एक कॉन्स्टेंटली ब्रेकडाउन रीजन आता है, जैसे हम मतलब रिवर्स कंडक्शन बोलते हैं पूरा का पूरा। लेकिन फॉरवर्ड के अंदर एक पॉइंट के बाद वो बढ़ता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्रॉस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नो सर।
ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सर अभी भी ठीक है। बचा हुआ है टॉपिक? एक सेकेंड,